भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद करने के पीछे चाइना के बाद अगर किसी भी देश का नाम आता है तो वो है बांग्लादेश, जो चाइना का हाथ पकड़ के भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सहारा लेने के बाद भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारत के ही मार्केट में टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को चतुर समझने वाले बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स शायद ये भूल जाते हैं कि जिसकी थाली में ये लोग छेद करने चले हैं उस देश के पॉलिटिशियंस चतुराई पढ़ाई जाने वाले कॉलेज के हेडमास्टर हैं। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के हवाले से कि इंडियन मीडिया हमेशा से ही बांग्लादेश के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता रहता है और कोई भी ऐसा टाइम आए, ऐसा कोई भी चीज़ हो जो बांग्लादेश से रिलेटेड हो या चाइना से रिलेटेड हो, तो हमेशा से ही इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। और अगर बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो उसके तहत भारत जो बांग्लादेश को सहूलत दे रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, तो बांग्लादेश अगर उसका फ़ायदा उठाता है तो फिर भी उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब बांग्लादेश की जो वाल्टन कंपनी है वो इंडिया के अंदर एसी प्रोवाइड कर रही है, एसी भेज रही है, एसी जो है वो एयर कंडीशन एसी एक्सपोर्ट कर रही है। तो इसके ऊपर इंडियन मीडिया ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया बांग्लादेश को और साथ ही साथ चाइना को। तो हमेशा से ही इंडिया कंपनी की ये ख्वाहिश रही है कि इंडिया के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, वही इंडिया के अंदर यूज़ की जाएँ और वही ख़रीदी जाएँ। जब दूसरी कंट्री से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट होकर बांग्लादेश से या चाइना से इंडिया जाती है तो उसके ऊपर शदीद तनकीद की जाती है, उसका बाइकआउट किया जाता है, उसको बुरा भला कहा जाता है, उसको नकारा चीज़ बोला जाता है। अब जब बांग्लादेश अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, अगर दुनिया के अंदर वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, अगर वो फ्री एग्रीमेंट का सहारा लेके वहाँ पे चीज़ें भेज रहा है, तो इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट की इसको कमज़ोरी बोला जा रहा है कि इंडिया मीडिया इसके ऊपर जो है वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्यों मजबूर है और बांग्लादेश इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, जो आज जो इंडियन मीडिया है वो इसके ऊपर खूब तनकीद कर रहा है। तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद करने के पीछे चाइना के बाद अगर किसी भी देश का नाम आता है तो वो है बांग्लादेश, जो चाइना का हाथ पकड़ के भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सहारा लेने के बाद भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारत के ही मार्केट में टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को चतुर समझने वाले बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स शायद ये भूल जाते हैं कि जिसकी थाली में ये लोग छेद करने चले हैं उस देश के पॉलिटिशियंस चतुराई पढ़ाई जाने वाले कॉलेज के हेडमास्टर हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की एक ऐसी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो भारत के साथ साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके भारत में एसी का एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारत के ही मार्केट में कम कीमत के चलते कंपटीशन देना चाहती है। दरअसल हर साल गर्मियों में कई चाइनीज कंपनीज भारत में नॉन ब्रांडेड एसीज दूसरे देशों के जरिए एक्सपोर्ट कर रही थी। ये वो देश हैं जिनका भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन हुआ है। इन देशों में बांग्लादेश के अलावा थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम भी शामिल है। एफटीए के जरिए भारत में इंपोर्टेड ये नॉन ब्रांडेड एसीज भारत के उन सभी गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस के मामले में टक्कर दे रहे थे जो एसीज की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रहे हैं। एफटीए के साइन होने की वजह से भारतीय सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही थी और इस एग्रीमेंट की वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि भारतीय लोग पैसा बचाने के लिए मेड इन इंडिया एसीज लेने की बजाय घटिया चाइनीज एसीज ले रहे थे। इस बात को बांग्लादेशी कंपनीज ने भी भाप लिया था कि भारत अपने मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बांग्लादेशी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाल्टन ने भारत में अपने लिए सप्लाई चेन स्थापित करना शुरू कर दिया था और गाजीपुर में एक ऑफिस तक ले डाला था, ये सोच के कि अब धड़ल्ले से भारत में इन बांग्लादेशी एसीज को इंपोर्ट करके सस्ती कीमतों पर बेचा जाएगा। और पिछले साल यानी मार्च 2020 से वाल्टन ने इन एसीज को भारत में एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया था, पर पेंडेमिक के चलते इस कंपनी की ज्यादा सेल्स भारत में नहीं हो पाई। पर ये कंपनी भारत में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिशें कर चुकी थी। वाल्टन भी बांग्लादेश की ऐसी कंपनीज में से एक है जो चाइना से इंपोर्टेड पार्ट्स को असेंबल करके फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसी चीजें मैन्युफैक्चर करती है। मतलब इनडायरेक्टली चाइना से ये एसीज बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के रास्ते भारत में लाए जा रहे थे। कई सालों से चल रही चाइना की ये चालबाजी काम कर रही थी और बहती हुई गंगा में बांग्लादेश भी हाथ धोने शुरू कर चुका था। खैर, सितंबर 2020 तक ये सब चलता रहा और अक्टूबर में भारतीय सरकार ने एक ऐसी तरकीब निकाली कि भारत में बने बनाए एसीज का इंपोर्ट लगभग पूरी तरीके से बंद हो गया और वाल्टन की पूरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। दरअसल भारत ने एसी के इंपोर्ट पे डायरेक्टली प्रतिबंध न लगा के ये नोटिस जारी किया
कि उन सभी एसीज को भारत में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता जिनमें रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस भरी हुई होगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर प्रतिबंध इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता, स्पेशली तब जब ये सामान उन देशों से आ रहा हो जिनके साथ एफटी का एग्रीमेंट साइन हुआ हो। तो भारत ने इसका तोड़ निकालने के लिए ये कहा कि कोई भी देश भारत में एसीज एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि एसी में गैस भारत में ही भरी जाएगी। मतलब अब वॉल्टन को पहले भारत में एसीज इंपोर्ट करने थे और फिर भारत में लाने के बाद उसमें गैस भरनी थी। कोई भी समझदार कंपनी इतनी मेहनत करने की बजाय नॉकडाउन किट की फॉर्म में एसीज को एक्सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर समझेगी, जिससे भारत में पार्ट्स की फॉर्म में इन एसीज को एक्सपोर्ट करके उसको असेंबल करने के बाद गैस भर दी जाए। मतलब सीधे सीधे शब्दों में एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगना था, जो ऐसी बांग्लादेशी कंपनीज बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। भारतीय सरकार के उठाए गए इस कदम की वजह से वॉल्टन तो क्या अब कोई भी चूरन कंपनी भारत में बने बनाए एसीज इंपोर्ट नहीं कर पा रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बांग्लादेशी कंपनी ने साउथ कोरियन कंपनी ह्युंदाई के साथ भारत में वॉशिंग मशीन इंपोर्ट करने का एक एग्रीमेंट साइन किया है और ह्युंदाई के जरिए इन बांग्लादेशी वॉशिंग मशीन्स को भारत में लाया भी जा रहा है। हम यहाँ किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं है, पर आपसे ये बोलना चाहेंगे कि कुछ भी खरीदते वक्त पैसा ना देखते हुए उस चीज पर कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर देखें और किसी भी इंपोर्टेड चीज की बजाय केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदें। चाइना के साथ मिलकर कुछ पड़ोसी देश आज भी भारतीय इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम जैसे भारतीय ग्राहक इस नुकसान को रोक सकते हैं। आपके हमारी वीडियोस को लाइक ना करने की वजह से कई लोगों तक हमारी मुहिम नहीं पहुंच पा रही है और भारत में आज भी लोग मेड इन इंडिया को लेकर जागरूक नहीं है। तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप यहाँ तक हमें सुन पा रहे हैं और केवल भारतीय चीजों को सपोर्ट। तो जी ये थी वीडियो और वीडियो के अंदर यही बात बोली जा रही है कि बांग्लादेश इंडिया की जो एक मईशत है इसको तबाह करने जा रही है और चाइना के साथ मिलकर ये सारा अमल किया जा रहा है। और अगर बांग्लादेश से वॉशिंग मशीन एक्सपोर्ट की जाती हैं, रेफ्रिजरेटर एक्सपोर्ट किया जाता है, अगर फ्रिज एक्सपोर्ट की जाती है तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हमने देखी है कि तनकीद होती रही है और बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। और फ्री एग्रीमेंट जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश का इंडिया के साथ, तो इसका भी फ़ायदा उठाने के बांग्लादेश को काबिल नहीं समझा जा रहा और बांग्लादेश को इसके ऊपर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश अगर कोई भी चीज़ इंडिया की तरफ भेजता है तो उसके ऊपर भी ये तनकीद की जाती है कि ये जो पार्ट्स हैं ये चाइना से सैंपल हुए हैं और इसको जो मैन्युफैक्चर जो है वो बांग्लादेश में करके बांग्लादेश का लेबल लगा के इंडिया भेजा जा रहा है और इंडिया की मईशत को तबाह किया जा रहा है। और ये हर चीज़ में साजिश नज़र आती है इनको और बांग्लादेश की होती हुई तरक्की कभी भी हजम नहीं होगी, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने मुल्क की प्रोडक्ट को छोड़ के वो दूसरे मुल्क की सस्ती प्रोडक्ट को तरजीह दें और यही चाहते हैं कि मेड इन इंडियन चीज़ें आगे रहें और जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनकी बदतरीन वहाँ पे कंडीशन रहे और बदतरीन उनकी ट्रेड रहे ताकि वो खुद ही भाग जाएं और वहाँ पे एक्सपोर्ट ना कर सकें। और अगर आज बांग्लादेश अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है तो इस तरह से उसके पीछे से टांगें खींचने की कोशिश की जा रही हैं कि इसके बांग्लादेश के अंदर जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एसी, वॉशिंग मशीन, इनके ऊपर जो लेबल लग रहा है मेड इन बांग्लादेश का, ये किसी तरीके से ख़त्म करवा दें और जो मेड इन इंडियन चीज़ें बन रही हैं वही हम लोग सेल आउट करें और इंडियन भी वही यूज़ करें। तो ये कोशिश जारी है जी। आपने वीडियो का रवैया भी देखा, वीडियो के अंदर भी देखा किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर से होने वाली एक्सपोर्ट के ऊपर तनकीद की जा रही है, इसको किस तरह से साजिश जोड़ी जा रही है कि ये सीधा सीधा चाइना के साथ मिला हुआ है बांग्लादेश और जो चीज़ें इंडिया में भेज रहा है ये बांग्लादेश की साजिश है। बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ मिल के इंडिया की मईशत को तबाह कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।